आपका हम सुनते रहते हैं, अच्छे अच्छे विषयों को आप रखते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके जितने भी सुनने वाले को छठ महापर्व है उसकी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। विरोध में जो दल है उन लोगों का तो शुरू से इतिहास रहा है कि वो लोग जात पात उन्माद लाठी भाला यही सब का। मैं ऋषभ पांडे अभी यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं राजीव तिवारी जी के आवास पे हैं और यहाँ पे देखिए सारे समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं समर्थक हैं और अभी चुनावी दौर चल रहा है। और इसमें पूर्व विधायक जी जो सवाल है मेरे पास बहुत जेन्युइन सवाल है, गोविंदगंज के जनता के लिए सवाल है और अभी चुनावी दौर है तो इसलिए कम समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सुनते रहते हैं, अच्छे अच्छे विषयों को आप रखते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके जितने भी सुनने वाले को छठ महापर्व है उसकी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए सबसे पहले कोई भी इलेक्शन जैसे ऐसे भी यंग में आपका काफ़ी पॉपुलैरिटी है तो हम देखते हैं और लोग आपसे एक दिल से जुड़े रहते हैं, तो उस पर हम सबसे पहले जानते हैं कि जब जीतिएगा तो कोई मैनिफेस्टो होता है तो आप क्या करिएगा गोविंदगंज के लिए? देखिए मैं रहा भी हूँ 15 से 20 तक। अब मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास किया हूँ और मान लीजिए मेरी लोकप्रियता अगर है तो ये तो मैं सौभाग्यशाली हूँ ना कि गोविंदगंज के लोग अगर हमको इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं तो ये सौभाग्य बड़े को बिड़ले को मिलता है और उसमें मैं हूँ। अब इसके लिए मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे आशीर्वाद उन लोग बनाए हैं तो अच्छी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आम पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो फंसती है उस चीज़ों में आप जाने जाते हैं कि राजीव तिवारी सबसे पहले आते हैं। कोई भी हो, किसी का बाइक चोरी हो गया, किसी का मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप जाने जाते हैं। तो हम आते हैं ब्लॉक के अंचल जो भ्रष्टाचार होता है, जैसे छोटे छोटे कामों के लिए बार बार दौड़ा जाता है, जीतने के बाद उस पर आप क्या कीजिएगा? देखिए निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक बड़ी बीमारी है और इस पर हमारी सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पर रोक लगाने के लिए आप देखे होंगे हमेशा कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, उनकी संपत्ति का भी अधिग्रहण सरकार करती है। और इसके लिए देखिए पदाधिकारियों को के साथ साथ आम जनमानस में भी जागरूकता कर लाना पड़ेगा और हमको लगता है कि निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है और इस पर गंभीरतापूर्वक हम संज्ञान लेंगे जरूर। गोविंदगंज एक बड़ी विधानसभा है और यहाँ पे जब चुनाव के पहले सब कोई हर अलग अलग जगह पे रहते हैं, जब चुनाव आता है तो जाति धर्म पे बट के एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप अपने जितने भी जनता हैं उससे क्या बोलिएगा? नहीं ऐसा नहीं है। गोविंदगंज के लोग देखिए न्याय करते हैं और जाति पात का कोई जगह नहीं होता। एक जात से आप कभी भी किसी भी चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है और मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास। तो हमारे जब नेता का मूल मंत्र है वही मेरा उसी मूल मंत्र पे हम भी चलते हैं और सबका काम करने का प्रयास करते हैं। सबके मूलभूत सुविधाओं को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और जो लोग इस सब पे हैं, देखिए कोई दल हमारे विरोध में जो दल है उन लोगों का तो शुरू से इतिहास रहा है कि वो लोग जात पात उन्माद लाठी भाला यही सब का प्रयोग करते हैं। अब 5 से पहले का देख लीजिए, 2000 के पहले का देख लीजिए गोविंदगंज चाहे पूरा बिहार, तो इसका बहुत लंबा समय नहीं होता है। वो 2-4 दिन चलेगा फिर टूट जाएगा और स्वतः अपने ही चक्रव्यूह में ऐसे लोग घिर जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जात पात का नहीं, समाज एक साथ सब जात पात मजहब तोड़ करके सबके लिए जो काम करे उसका लंबा लाइफ होगा। एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि जब हम क्षेत्र घूमते हैं तो देखते हैं कि बहुत जो अपोजिशन पार्टी है बोलता है, लोगों को माइंड वॉश करते हैं कि वो लोग तो बहुत बाहुबली है, वोट देने के बाद वहाँ पे जाने के बाद ऐसा वैसा कुछ भी। तो उस पर क्या बोलना चाहते हैं जो बाहुबली का टैग लगता है? नहीं आप हम तो भाई सब नहीं, हम तो पहले से शुरू से हैं कि हम गोविंदगंज में कभी नेता बन के नहीं काम किए हैं। हम तो बेटा और भाई बन के काम करने के लिए संकल्पित हैं। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो उस पर हम काम करेंगे। अरे गोविंदगंज के बाहर हम नेता बनेंगे, गोविंदगंज में भाई और बेटा और बन के काम करने में का एक अलग ही मज़ा है। अब ये सब जो बात बोलते हैं ये सब लोग
बदनाम करने के लिए। तो इस सब पे बात पे कमेंट करना भी नहीं हम चाहते हैं। लोग ये सब बोले, जनता जो बोले वही होता है। लोकतंत्र में जनता का ही सबसे बड़ा वो होता है कि किसको आशीर्वाद देती है। अब जाके घूम लीजिए, देख लीजिए, आज एनडीए की सरकार बनाने के लिए आम जनता आगे निकल गई है। सब लोग अपने दिमाग में रख लिए हैं कि हमको क्रमांक संख्या 3 के सामने हेलीकॉप्टर पे बटन दबाएंगे तो वो वोट मोदी जी को जाएगा, वो वोट नीतीश कुमार जी को जाएगा, चिराग और जी को, और मांझी जी और उपेंद्र जी को जाएगा। तो ये लोग ही पूरे बिहार में बना लिए हैं। और गोविंदगंज का इतिहास तो आप बता दे रहे हैं आपको कि 2015 में हम 74,000-75,000 वोट पाए थे, और उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के साथ थे। अब तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोग के साथ हैं। आप जोड़ लीजिए ना, 1 लाख से बहुत ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे। और विपक्ष का कहीं कुछ है, आप कहीं देख लीजिए तो वो लोग, विपक्ष का कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बस आपका बहुत टाइम ले लिए, गोविंदगंज की जनता के लिए क्या बोलिएगा? गोविंदगंज की जनता के लिए अभी मैं यही बोलूँगा कि आपको पहले बोले हैं कि छठ महापर्व की शुभकामना दूंगा, और इसी तरह से आशीर्वाद हमको बनाए रखेंगे लोग। और सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी नेता नहीं, उनका बेटा और भाई बन के काम करूँगा। चलिए, चलते चलते हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना टाइम दिए। और ये तमाम समर्थक हैं, कुछ उनसे भी सवाल कर लेते हैं। और एक चुनाव का माहौल चल रहा है तो उसमें एक अच्छे उम्मीदवार के चुनने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेघनाथ जी है। अभी आप आवाज़ पे हैं, क्या बोलिएगा? हम यही बोलेंगे जो हमारी जो चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर छाप है। हाँ। हमारा ईवीएम नंबर है 3 नंबर पर है। हाँ। और सारी हम जो दीदी हैं, भाई हैं, छोटे बड़े हैं, उनसे अगर आप वोट दीजिएगा? हम देंगे वोट। क्यों दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे? जो अच्छा काम करेंगे राजू तिवारी, तो उनके लिए वोट नहीं देंगे तो हम किसको वोट देंगे? अच्छे एक नेता हैं हमारे राजू तिवारी जी, और पूरे समाज के लेके चलते हैं। उनके हर छोटे भाई जितना भी हैं, उनके बड़े छोटे जो भी हैं, उनके साथ लेके बड़े प्यार से वो सबको बैठाते हैं और उनको सम्मान भी देते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक अच्छा उम्मीदवार चुनने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।